हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नंद किशोर क्लासेस। आज हम पढ़ने वाले हैं कि कोई दो आपके पास अगर रैशनल नंबर्स हैं, उन दोनों के बीच में कोई और रैशनल नंबर्स अगर फाइंड आउट करने हो तो कैसे करेंगे। जैसे क्वेश्चन है, लिस्ट 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन, आपको वैल्यूज दे रखी हैं। ये हमने 7th क्लास के एनसीईआरटी बुक में से ये क्वेश्चंस लिए हैं। स्टेप बाय स्टेप स्टार्ट करेंगे। आप स्टेटमेंट देख लीजिए ध्यान से। पहले दो क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल हैं। थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन में आपको रैशनल नंबर्स नजर आ रहे हैं जो पी अपॉन क्यू फॉर्म में है। सबसे पहले तो जब मेरे पास फर्स्ट पार्ट है सिर्फ -1 और 0, नंबर लाइन से इसको समझना बहुत आसान हो जाएगा। जैसे कि मान लीजिए ये मेरे पास एक नंबर लाइन है, ठीक है जी। यहां पर अगर कहीं 0 है तो ऑब्वियसली उसके लेफ्ट साइड में -1 होगा, राइट। अब अगर मेरे को 0 और -1 के बीच में रैशनल नंबर्स लिखने हैं, रैशनल नंबर्स होता क्या है? रैशनल नंबर की डेफिनेशन होती है कि वो नंबर जिसे p अपॉन क्यू फॉर्म में लिखा जा सकता हो, प्रोवाइडेड q इज नॉट इक्वल टू 0। अब लिखा जा सकता हो तो मतलब डेसिमल वाले नंबर सारे क्या हैं? रैशनल नंबर्स हैं। कहने का मतलब 0 और -1 के बीच में मेरे पास बहुत सारे नंबर मैं लिख सकता हूं। जैसे कि मान लो आपने -0.1 लिख लिया। अब -0.1 कहाँ आएगा? ऑब्वियसली 0 के बाद आएगा, -1 से पहले आएगा। आप दूसरा रैशनल नंबर -0.2, -0.3, देखो ऐसे लिख सकते हैं, -0.4 और -0.5, राइट। मैंने रैशनल नंबर लिख दिए। हाँ, आपको ये क्वेश्चन हो सकता है कि नहीं मुझे तो p अपॉन क्यू फॉर्म में लिख के बताओ। कोई प्रॉब्लम नहीं है, डेसिमल हटाते हैं तो नीचे 10 लगा सकते हो। यानी कि इन्हीं को ही मैं और कैसे लिख सकता हूं, 1 को यहां पर आप 1/10 लिख सकते हैं, राइट। वहां डेसिमल हटाएंगे तो ये 2/10 हो जाएगा, 3/10 हो जाएगा, 4/10। ऑब्वियसली माइनस साइन तो मैंने लगा ही रखा है साथ। इसके बाद इनको आप लोएस्ट फॉर्म में लिख सकते हो। जैसे 2 और 10 को काट के 1/5 बनेगा तो -1/5 हो जाएगा। 4 और 10 को काट के -2/5 और उधर -1/2। लेकिन ये सारे क्या हैं? रैशनल नंबर्स हैं जो इनके बीच में लाई करते हैं। आई होप समझ आया होगा। मैं 2 मिनट साइड हो जाता हूँ, स्क्रीनशॉट लेना चाहो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। और आगे हम मूव करते हैं। सेकंड पार्ट देखिए। अब सेकंड पार्ट में हमें -2 और -1 के बीच में लिखना है। तो आप सोचिए, मान लो मैं एक बार दोबारा आपको नंबर लाइन बना के दिखाऊं तो अब क्या होगा? ये 0 है जी, ये -1 और इधर उसके पीछे -2। तो -2 और -1 के बीच में स्पेस तो ये वाली है ना मेरे पास। इसके बीच में डेसिमल्स में अगर लिख लूं तो डेसिमल वाले क्या होते हैं? रैशनल नंबर्स ही होते हैं। यानी कि मेरे पास रैशनल नंबर कौन कौन सा? जैसे -1.1, -1.2, -1.3, -1.4, -1.5। ये डेसिमल वाले जो नंबर्स होते हैं ना, ये रैशनल ही होते हैं। हाँ, अगर p बाई क्यू फॉर्म में लिखना है तो डेसिमल हटा के नीचे क्या लगा दो? 10 लगा दो। तो आप इसी को ऐसे लिख सकते हो, 11/10, -12/10, -13/10, -14/10 एंड -15/10। इसको लोएस्ट फॉर्म में रिड्यूस आप कर सकते हैं। वो मैं करके नहीं दिखा रहा हूँ, दैट यू कैन डू, बट कंसेप्ट समझ आया। जब हमारे पास सिर्फ इंटीजर्स है ना, उनके बीच में रैशनल लिखने बहुत आसान है। चक्कर कहाँ पड़ता है? थर्ड और फोर्थ पार्ट में। अगर आप थर्ड और फोर्थ पार्ट को देखोगे, -4/5, -2/3, इनको करने के लिए सोचना पड़ेगा। ज्यादा नहीं सोचना पड़ेगा क्योंकि आसान लगेगा। अभी करते हैं थर्ड पार्ट। देखिए, मैं थर्ड पार्ट स्टार्ट करवा रहा हूं। पार्ट नंबर थर्ड, वैल्यूज हैं, एक है -4/5 एंड सेकेंड वैल्यू इज -2/3। ठीक है जी। इन दोनों, अब देखो ये दोनों तो आपको p अपॉन क्यू फॉर्म में दिए हुए हैं। अब आपको अगर इनके बीच में रैशनल निकालने हैं ना, तो पहला काम इनके डिनोमिनेटर सेम होने चाहिए। अब डिनोमिनेटर सेम तो नहीं है ना, तो डिनोमिनेटर सेम बनाइए फिर। 5 और 3 है, 5 और 3 का एलसीएम कितना होता है? एलसीएम ऑफ
3 एंड 5 कितना होता है जी? 15। ठीक है, एलसीएम 15 हो गया। तो मैं कैसे बनाऊंगा? देखो, -4/5 को अगर हमें डिनोमिनेटर 15 बनाना है तो इसको 3/3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, अब डिनोमिनेटर 15 बन जाएगा, कन्वर्ट तो हो गया ना। तो क्या लिखेंगे इसको? -12/15, -12/15 होगा। और दूसरा क्या है? -2/3, ये क्या बनेगा? -2/3, इसको हम 5/5 से करेंगे, देन वी विल गेट -10/15। अब प्रॉब्लम क्या है? डिनोमिनेटर सेम कर दिया, -12 और -10 के बीच में -11 आता है। एक रैशनल नंबर तो आप इजीली लिख सकते हो -11/15, लेकिन आपको तो 5 लिखने हैं। तो क्या है कि इसको फर्दर आगे सॉल्व करना पड़ेगा। आगे सॉल्व करने का मतलब ये है कि अगर मैं चाहता हूं कि मेरी इस रैशनल नंबर्स के बीच में मुझे कम से कम 5 नंबर तो मिले ना, अभी तो एक ही मिल रहा है। वो 5 नंबर लेने के लिए कम से कम 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, एक ज्यादा। 5 रैशनल नंबर निकालने हैं तो कम से कम 6 के साथ, जैसे कि ये देखो करके दिखा रहा हूं, इसे 6/6 से मल्टीप्लाई करिए, इसको भी, ये बनेगा -72/90 और ये बनेगा -60/90। अब 5 तो क्या आप ज्यादा लिख सकते हो, 10 लिख सकते हो, 11 लिख सकते हो, लेकिन करना क्या होता है? अब ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि 6 के साथ करो, 10 से कर लो और ज्यादा नंबर आ जाएंगे, किसी से भी कर सकते हो, गलत नहीं होता। तो यहां पर अगर हम इसके आंसर्स की बात करें तो यहां पर मैं इस जगह पे आपको आंसर लिख के दिखा रहा हूं, ध्यान से देखिए। -61/90, ठीक है जी, देन -62/90, -63/90, -64/90 और लास्ट -65/90। आप ये देख लीजिए, 5 रिजल्ट्स जो हैं हमने फाइंड आउट किए। आई होप समझ आ रहा होगा क्वेश्चन। जैसे थर्ड पार्ट किया ना, बिल्कुल सेम फोर्थ पार्ट करना है। ट्राई करके देखो, साथ साथ खुद से कॉपी पेन लेके साथ बैठा करो। ये वीडियो सिर्फ देखना ही नहीं, प्रैक्टिस भी करना है, जिससे सीखने को मिले। मैं बहुत स्लो करवा रहा हूँ ताकि जिसको कुछ भी नहीं आता ना वो भी अच्छे से समझ सके। तो प्लीज इसको अच्छे से देखिएगा। अब लास्ट पार्ट है फोर्थ, जो हम अभी करने वाले हैं। फोर्थ पार्ट में मेरे पास क्या है ऑप्शंस? -1/2 एंड 2/3। 2 और 3 डिनोमिनेटर में ये दो नंबर्स हैं, इनका एलसीएम क्या होता है? 2 और 3 का एलसीएम होता है 6। कोई बात नहीं, तो इनका 6 होता है एलसीएम, तो यानी कि हमें डिनोमिनेटर को 6 बनाना है। कैसे बनेगा? 3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे एंड इट विल बिकम -3/6, राइट। और नीचे वाला क्वेश्चन क्या है? 2/3, इसे करेंगे तो 2 से करेंगे तो ये बनेगा 4/6। अब क्या है, आपको ये देखना कि क्या मुझे इनके बीच में 5 नंबर मिल रहे हैं। जैसे 4 से कम हो जाओ स्टार्ट, 3, 2, 1, 0, 1, 2 बिल्कुल मिल रहे हैं, तो इसमें आगे और मल्टीप्लाई करने की जरूरत ही नहीं है। क्योंकि आप गौर से देखो ना, मैं वैसे नंबर लाइन पे आपको थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। जैसे ये 0 है ना हमारे पास, ये 1, 2, 3, 4 और इधर -1, -2, -3। आप कहोगे सर ये तो सिर्फ आपने इंटीजर लिख दिए। नहीं, इन सब के नीचे 6 लगा दो तो भी पता लग जाएगा कि क्या क्या आपका आंसर आने वाला है। मुझे लिखने की भी जरूरत नहीं है। ये यहाँ पर भी 3/6 है। तो अब देखो, -3/6 और 4/6 के बीच बीच में क्या आंसर आएंगे? 1, 2, 3, 4, 5, 6। ये मैंने टिक लगा दिया। देखो 6 आंसर है मेरे पास, जबकि मुझे तो 5 लिखने थे।
तो आपके सामने है, ये वाले रैशनल नंबर आप आंसर लिख सकते हो। आई होप ये फर्स्ट क्वेश्चन एनसीईआरटी बुक का है, आपको क्लियर हो गया होगा। बस अच्छे से प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।